इस इक्वेशन को मतलब इस फॉर्मूले को ऐसे पढ़ा जाता है d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नेम है असीबा सुहेल, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय असीबा। तो आज हम बाकी रिमेनिंग हाफ पार्ट चैप्टर पार्ट 2 करेंगे। इसमें क्वेश्चन 7 होगा, 8 होगा, 9 और 10, ये 4 क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। तो अगर आपको फर्स्ट पार्ट इसका सर्च करना है तो आप लिखें मैथमेटिक्स बाय असीबा, बस इतना लिख दें आप, चैप्टर 9 एक्स मैथमेटिक्स बाय असीबा। ठीक है, आप ये लिख देंगे तो पार्ट 1 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे हम अपनी शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास आगे हम अपना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरीफाई वेदर और नोट पॉइंट्स 0 0 a 3 अंडर रूट 3 1 b अंडर रूट 3 1 आर वर्टिसेस ऑफ इक्वेटोरियल ट्रायंगल। मतलब कि ये पॉइंट्स इक्वेटोरियल का ट्रायंगल के हैं या नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इक्वेटोरियल ट्रायंगल वो होती है जिसका हर ज़ाविया 60 का बनता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अब हम करते हैं आगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इक्वेटोरियल ट्रायंगल वो होती है जिसका हर ज़ाविया 60 का बनता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अब हम करते हैं आगे। यहाँ d इक्वल टू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, इनके जब जो इन्होंने पॉइंट्स दिए, इनका ग्राफ बनाया गया है। इनका ग्राफ मैंने बनाया, ग्राफ कुछ इस तरीके से बना है इसका। ठीक है, तो ग्राफ के मुताबिक अब हमने इसके पॉइंट्स मालूम करने हैं। सबसे पहले हमने OA मालूम करना है। O की जो वैल्यू यहाँ दी गई है, O और A, ये इसे हमने मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे O की वैल्यू लिखी, मतलब कि डिस्टेंस फार्मूले में O की वैल्यू पुट की और A की वैल्यू पुट की। x2 माइनस x1 था ना, प्लस y2 माइनस y1। इसमें कैसे पुट की वैल्यूज़ हमने, इसका x लिया 0 और A का x लिया अंडर रूट 3। ठीक है, इसका स्क्वायर लिया x2 माइनस x1, ये x2 अंडर रूट 3 है और 0 x1 है। ठीक है, आप इस तरह कोई भी पेयर आपको मिले तो फर्स्ट वैल्यू जो होती है हमेशा x की होती है और सेकंड वैल्यू जो होती है वो y की होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब OA को हमने सॉल्व किया है तो हमारे पास अंडर रूट 4 आया है जो 2 के इक्वल होता है। अब हमने फाइंड करना है AB। तो OA, यहाँ पे देखें OA कौन सा है, O ये है, और A कौन सा है, A ये वाला है, इसको बोलेंगे A। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ A। ये है हमारे पास, पहले नहीं चल रहा, ये है हमारे पास A। ठीक है, और ये है हमारे पास B। ठीक है, तो ये O है, OA की वैल्यू फाइंड की है हमने। ठीक है, अब हमने OB की वैल्यू फाइंड करनी है। तो नहीं, शायद AB की वैल्यू फाइंड करनी है, AB की। ठीक है, तो AB यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूले के अंदर AB की वैल्यू पुट करती जो हमारे पास 2y। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला तो पुट करना आता है ना आपको, वो भी मैंने आपको ऊपर वाले वैल्यू पे पुट करना सिखा दिया है, नीचे फिर पुट करना सिखा देती हूँ। यहाँ पे फिर उसके बाद OB की जो वैल्यू है, OB की जो वैल्यू है वो ही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ओ यहाँ पे पहले x2 माइनस x1 लेना है, और जो B का है x2, ये x2 है और ये x1 है। ठीक है, 0 x1 है, अंडर रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद y2 माइनस y1, यहाँ y2 ये है -1 और 0 का होल स्क्वायर। ठीक है,
डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी है मैंने। अब 3 में से 0 निकाले, √3 में से 0 निकाले तो √3 बचा, -1 में से 0 -0 किया तो हमारे पास -1 का होल स्क्वायर ही हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है हमने, उसके बाद यहाँ पे √3 + 1 ये हमने लेना है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता तो माइनस है, तो यहाँ प्लस क्यों दे दिया। अच्छा, ये माइनस यहाँ पे स्क्वायर था, ये उससे माइनस ख़त्म हुआ है, 3 + 1 आएगा। ठीक है, ये वाला स्क्वायर इस अंडर रूट से कट जाएगा और ये वाला जो -1 है वो +1 हो जाएगा। 3 + 1 4 और = 2। तो हमने क्या मालूम किया, हमने मालूम किया है कि OA, AB एंड OB तीनों बराबर हैं। ठीक है, तीनों 2 के बराबर है। हैंस पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन पे फॉलो करते हैं। ये पॉइंट्स जो है नॉन कोलिनियर है। ट्रायंगल OAB इज इक्वेटोरियल, मतलब कि इस ट्रायंगल के हर पार्ट जो है वो 60 का है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब अगला क्वेश्चन, शो द पॉइंट्स ABCD आर वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ इस ट्रायंगल एंड दे आर द इक्वल। मतलब कि ये जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं ये एक रेक्टेंगल के पॉइंट्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो इसका ट्रायंगल बन रहा है इसकी जो लेंथ होगी वो हमने फाइंड करनी है, और इनकी लेंथ जो है, जो ये ट्रायंगल बन रहे हैं इनके अंदर, इनकी लेंथ जो है वो इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो हमने क्या करना है, वी नो दैट डिस्टेंस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फार्मूला है। तो हमने सबसे पहले AB फाइंड करना है। तो AB कहाँ है, ये है A, ये है B। तो ये दोनों पॉइंट्स, इसका हमने डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूले के अंदर AB की वैल्यूज़ जो हैं ये पुट कर दी हैं। तो पहले 11 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर आएगा, फिर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 सेकेंड, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 121 आएगा, जिसका आंसर होगा 11। ये AB हमने फाइंड कर लिया है। डिस्टेंस फार्मूले के अंदर ही वैल्यूज़ पुट करनी है आपने। फिर उसके बाद हमने BC ले लिया है। BC ग्राफ में कहाँ है, ये आ गया ग्राफ, और BC देखते हैं ग्राफ में कहाँ है। BC ये है। ठीक है, अब इनको फाइंड करना है हमने डिस्टेंस फार्मूले के अंदर इनकी वैल्यूज़ पुट करके। तो BC को फाइंड किया, ये 3 के इक्वल आया है। अब DC को फाइंड करना है। वैल्यूज़ डिस्टेंस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे ना, आपको मैंने काफ़ी मरतबा सिखाई है। तो अब हमने CD को फाइंड करना है। तो CD का हम डिस्टेंस फार्मूले के अंदर इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो वो होगी 11। इसी तरह AD को हमने फाइंड करना है। AD साइड वाली लाइन है, वो √3 आई है, तो √9 आई है, इसको 3 के इक्वल। हैंस AB और DC जो है वो 11 है, और AD और जो BC है वो है 3। ठीक है, मतलब ये ट्रायंगल है, ये तो प्रूफ हो गया। अब इसके ये रेक्टेंगल है, ये प्रूफ हो गया। अब इसके ट्रायंगल हमने देखने हैं, इनके अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल है कि नहीं। AC हमने फाइंड करना है। AC क्या बनता है, A और C ये बनता है। इनके अंदर जो ये पॉइंट है इनका डिस्टेंस फार्मूला मालूम करना है। ठीक है, AC का 130 निकला है। इसी तरह हमने BD का फाइंड किया है। BD के साथ BD भी आपको दिखा देती हूँ। BD ये हो गया BD का भी हमारे पास वही आंसर निकला है, 130। तो हमने हैंस इसके डायगोनल जो हैं वो इक्वल है, AD + DC, AD + DC इक्वल टू AC। ये ADC जो है वो 90 है, मतलब कि ये ट्रायंगल ADC ये ट्रायंगल जो है ये 90 है, इसका ये 90 की ट्रायंगल है। इसी तरह ACBD जो है वो 130 के इक्वल है, इनके साइड्स जो है 130 के इक्वल है। Hence, given points from rectangle AC and BD are 130, hence diagonal are equal। AC और BD जो है वो 130 के इक्वल है, इसके diagonal जो है वो इक्वल है। ठीक है,
ठीक है। और अब हमने शो द पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 हमने करना है। शो द पॉइंट्स M N N P and Q आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, वी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, वी नो दैट डिस्टेंस फार्मूला ये है। और हमने इसका मैंने ग्राफ नहीं बनाया, आप चाहें तो आप इसका ग्राफ बना दें। नहीं बनाया है, इसका ग्राफ ये है। पैरेललोग्राम इस तरह की होती है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम कुछ वैल्यूज़ पूरी नहीं आ रही थी, वो मैंने अलग पेज पे कर दी हैं। पैरेललोग्राम, अच्छा हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है शो द पॉइंट्स M N N P R एंड Q आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला ये है। हमने P Q की वैल्यू फाइंड की। P Q हमारा ग्राफ का है। हमने P Q, ये P है और ये Q, P Q की वैल्यूज़ हमें डिस्टेंस फार्मूले के अंदर रख के पुट की। फिर उसके अंदर वो हमारे पास √17 आई। फिर N P की वैल्यू फाइंड की, वो हमारे पास 72 आई। इसी तरह M N की वैल्यू पुट की, वो भी हमारे पास √17 आई। M Q की वैल्यू पुट की, वो √72 आई। तो हमने प्रूफ किया है कि P Q जो है वो बराबर है M N के, जो √17 बनता है। N P जो है M Q के बराबर है, जो √72 बनता है। तो ये हमारी पैरेललोग्राम तो प्रूफ हो गई। हैंस P Q M N आर 17 एंड N P और M Q आर 72। सो ऑपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रेरियल M N P आर इक्वल इन N P Q। N P Q इसकी N P Q में अब क्या होगा? N P Q हमने फाइंड करना है। इसके पॉइंट्स देख लें, ये N है, ये P है और ये Q है। ये रेक्टेंगल की शेप आ रही है। अब इसको हमने चेक करना है N P Q को। ठीक है, N P Q, इसमें N Q जो है इसका डिस्टेंस फार्मूला ले लिया, जो हमारे पास 505 आया। तो और P N, तो हमने फार्मूला निकाला P N का स्क्वायर प्लस P Q का स्क्वायर इज इक्वल टू 72 और 72 और 17 को प्लस करके हमारे पास 89 होता है, जो N Q के बराबर नहीं है। ठीक है, तो जो N Q के बराबर नहीं है। ठीक है, ये इसकी पैरेललोग्राम है। मतलब कि हमें इसका मैं दोबारा समझा देती हूँ ट्रायंगल हमने कैसे किया है। मतलब ट्रायंगल N Q का फॉर्मूला हमने फाइंड किया है। फिर हमने बताया है कि P N and P Q, P N and P Q, ये P N है और ये P Q है। P N और P Q जो है N Q के बराबर नहीं है। P N और P Q इसका हमने खोल के देखा है इसे, वो 89 निकला, सॉरी। P N and P Q जो है हमने इसका खोल के इनकी वैल्यूज़ लिख के इसके 89 लिखा है। P N और P Q बराबर नहीं है N Q के। तो N Q कौन सा है? N Q वही हुआ ना, P Q एंड P N बराबर नहीं है N Q के। ठीक है, ये हमने वर्टिसेस के फाइंड कर दिया। ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम ही बन रही है। ठीक है, इसमें ये ग्राफ आपको खुद बनाने पड़ेंगे, इससे पता चलेगा ये पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, ये क्या है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हर तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे स्टूडेंट्स, तो वो होगा एक सर्कल के बारे में। तो इसे भी कर लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? इसका सर्कल का डायमीटर उसके सेंटर पॉइंट से लेकर उसके एक पॉइंट से लेकर एक पॉइंट तक का फासला उसका डायमीटर कहलाता है। तो ये क्या कह रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग द सेंटर, जिसका सेंटर ये -36 और पासिंग थ्रू P, जो P तक जाता है और P की वैल्यू 13 है। ठीक है, C और P की वैल्यू भी हमें देती है। ठीक है, अब क्या करना है? लेंथ ऑफ रेडियस, इसका रेडियस इसका रेडियस, ये इसका रेडियस है। तो लेंथ ऑफ रेडियस,
हमने हमारा रेडियस जो है आर पी सी है। लेट पी जो है वो x1 x2 है और सी जो है -3 6 है। तो हमने पी सी मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। पी सी डिस्टेंस फार्मूले के अंदर x2 - x1 y2 - y1 इनका होल स्क्वायर और अंडर रूट। इस तरह बोलते हैं पी सी इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसे इस तरीके से फार्मूले को पढ़ा जाता है। तो अब आपने क्या करना है, पी सी इज इक्वल टू -3 x2 -3 और x1 1 का होल स्क्वायर प्लस और y2 6 है और y1 3 है, इनका होल स्क्वायर। ठीक है, -4 इसका आएगा होल स्क्वायर प्लस 3 आएगा। 16 + 9 = 25/5। तो लेंथ ऑफ द डायमीटर, डायमीटर की लेंथ क्या होती है, ये एक पॉइंट से लेकर एक पॉइंट तक का फासला जो सी में से गुजरे उसको डायमीटर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, डायमीटर की समझ आ गई है। तो लेंथ ऑफ डायमीटर 2r इक्वल टू 2pc। तो 2pc तो मतलब इसका इनकी हमने क्या फाइंड किया, ये डिस्टेंस फाइंड किया, इसे हमने डिस्टेंस 5 निकला है। तो 2r, ये डायमीटर 2r इक्वल टू 2pc आएगा। r 2pc आएगा और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 10 यूनिट्स आ गया। ये हमने डायमीटर हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरे किसी भी सवाल की समझ नहीं आती तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मेरा फेसबुक पे भी पेज बना हुआ है, आप मुझे वहाँ मैसेज करें तो आपका सवाल मेरे तक पहुँचेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।